राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अलार्म। नेहा की सास ने नेहा से कहा, अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम कल देर रात तक काम करती रही, फिर सुबह इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कुछ काम ही निपटा लूँ। बहू, तुम आराम करो, मैंने अपनी और तुम्हारे पापा की चाय बना ली है। सास ने कहा, तू भी चाय पिएगी? नहीं मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, आपने क्यों बनाई चाय? मैं बना देती। आज मैं लेट हो गई, मैं अलार्म लगाना भूल गई, इसलिए आँख ही नहीं खुली। आप नाराज़ मत होइए, मैं अभी जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती हूँ। नेहा ने कहा। नहीं, नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी सास बोली। हम चाय पीकर टहलने जा रहे हैं। जब सब लोग उठ जाएं, तब नाश्ता बना लेना। ठीक है मम्मी जी, अब जाकर आराम करो। सासू माँ के बदले तेवर देखकर नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है। जो सास एक मिनट भी देर हो जाए तो सारा घर सर पर उठा लेती थी, आज देर होने पर खुद ही चाय बना ली, और वह भी बिना कुछ सुनाए, और मुझे आराम करने को कह गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा मुझे चक्कर जरूर आ गए मम्मी जी की बातें सुनकर। मैं भी यही सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। पता नहीं आज सूरज किधर से निकला है। नेहा कमरे में घुसी तो पतिदेव आराम से सोए हुए थे। गर्मियों के दिन थे। नेहा ने खिड़की के पास कुर्सी डाल ली। खिड़की से सुबह की धूप और ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी गार्डन में पेड़ों के नीचे बैठी हो और पेड़ के पत्तों से धूप छनकर आ रही हो। तभी पतिदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैडम जी, आपकी चाय तैयार है। नेहा ने पूछा, आप कब उठे? मुझे भी उठा देते। घड़ी पर नज़र जाते ही नेहा के होश उड़ गए। अरे, 10 बजने वाले हैं, अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया। आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। नीति और अमन को कॉलेज जाना है। आज तो मम्मी जी पता नहीं क्या कहेंगी। मेरी तो आज खैर नहीं। नेहा जैसे ही कुर्सी से उठने लगी, तभी उसके पति अमित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम आराम से चाय पियो। नाश्ता माँ और नीति ने बना दिया है, और मेरे कॉलेज की आज ऑफिस की आज छुट्टी है। तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक चाय नहीं बना सकता? अमित ने कहा। हम दोनों आज मूवी देखने जाएंगे, और तुम कई दिनों से शॉपिंग के लिए बोल रही थी कि तुम्हें गर्मियों के कपड़े लेने हैं, तो मूवी के बाद शॉपिंग चलेंगे। मूवी और शॉपिंग के बारे में सोचकर नेहा खुशी से झूम उठी। पर अचानक उसे याद आया, मम्मी जी ने अगर परमिशन नहीं दी तो क्या होगा? अभी दोपहर का खाना भी बनाना है और घर की साफ सफाई भी करनी है। नेहा सोच ही रही थी, तभी अमित बोला, तुम परेशान हो मत हो, मैंने माँ से परमिशन ले ली। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे मूवी जाने से। आज घर में कामवाली बाई भी आ गई है, साफ सफाई वह कर देगी। पापा और माँ के लिए खाना भी वही बना देगी। नीति और अमन तो शाम को कॉलेज से आते हैं। कामवाली आ गई? यह सुनकर नेहा के होश उड़ गए। नेहा ने कहा, मगर मम्मी जी को तो काम वाली को रखना ही नहीं चाहती, उन्हें उसका काम पसंद ही नहीं आता। फिर अचानक से कामवाली कैसे आ गई? अमित हंसते हुए बोला, अपनी बहू को सारा दिन काम करते देखती है तो उन्हें लगता है तुम थक जाती हो, इसलिए माँ ने तुम्हारी मदद के लिए कामवाली को लगाया है। यह सब सुनकर तो नेहा चौंक गई। मूवी, शॉपिंग और अब कामवाली आ गई। खुशी के मारे नेहा का मन चिल्लाने को कर रहा था। नेहा पति को गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसे बहुत तेज दर्द हुआ। दर्द के मारे आंख खुल गई। नेहा ने देखा वह बिस्तर से नीचे गिर गई थी और सपना देख रही थी, और सुबह 4 बजे का अलार्म बज रहा था। अमित बिस्तर पर लेटे हुए बोला, नेहा यार, ये अलार्म बंद करो। जब उठना नहीं होता तो अलार्म क्यों लगाती हो? पूरी नींद खराब कर दी।
और तुम बिस्तर से नीचे क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है अलार्म मत लगाया करो। नेहा सोचने लगी, अब आपको क्या बताऊं कि मैं सपने में क्या क्या देख रही थी, और खुशी में इतना खो गई कि बिस्तर से नीचे गिर गई। नेहा को खुद पर हंसी आ रही थी और दर्द भी हो रहा था। अमित बोला, अब जल्दी उठो, वरना हकीकत वाली सासू माँ आ गई तो शाम तक घर में शांति नहीं रहेगी। नेहा उतरा हुआ मुंह लेकर रसोई की तरफ चल दी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।